आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना अंतर होता है दोस्त, एक काम को करता है और दूसरा काम को बेहतर ढंग से करता है। सफलता का मूल मंत्र सतत अध्ययन, सतत अभ्यास, मन में हो जब दृढ़ विश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर दृढ़ संकल्प के साथ आप नियमित अध्ययन करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50 को। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ग्राम गीत, मर्म स्पर्श काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? ग्राम गीत, मर्म स्पर्श दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है? निर्वासित मुक्तिपथ दोनों ही उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। 1946 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है निर्वासित का, वहीं 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है मुक्ति पथ का। दोनों ही उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी के। प्रश्न संख्या 3, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। अठारह सौ 99 ईस्वी की प्रकाशित ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक। चौथा प्रश्न, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन दोनों ही उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? उसने कहा था कहानी चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी की प्रकाशित उसने कहा था कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है। तीनों में से कोई भी एक पॉइंट्स पूछी जा सकती है, इसलिए तीनों को एक साथ रखा गया है। प्रश्न संख्या 6 कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा या विष्णु चंद्र शर्मा की 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 7, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है? ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। 9वां प्रश्न, चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित रेखा चित्र है। प्रश्न संख्या 10 है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किसकी पंक्तियां हैं? श्रद्धा सर्ग से अवतरित यह पंक्तियां कामायनी की हैं, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। 11वां प्रश्न, नए पुराने झरोखे टूटी छूटी कड़ियां निबंधों के निबंधकार कौन है? नए पुराने झरोखे टूटी छूटी कड़ियां निबंध हरिवंश राय बच्चन जी का है,
1962 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। नए पुराने झरोखे का, वहीं टूटी छोटी कड़ियां 1973 ईस्वी का हरिवंश राय बच्चन का निबंध है। 12वां प्रश्न है कि दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। दिव्या उपन्यास लिखा गया है यशपाल द्वारा 1945 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 13वां प्रश्न है कि प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के लेखक कौन है। प्रतिध्वनि कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1926 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। प्रश्न संख्या 14 है कि फिर बसंत आया एक कोई दूसरा कहानी की लेखिका कौन है। फिर बसंत आया एक कोई दूसरा, ये दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं उषा प्रियम बदा द्वारा। फिर बसंत आया 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 15वां प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है। एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1944 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 16 है कि नई कोयल गूंगा जहाज कहानियों के कहानीकार कौन है। नई कोयल गूंगा जहाज विवेकी राय की कहानियां हैं। नई कोयल 1975 ईस्वी की, वहीं गूंगा जहाज 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 17 है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है। बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर जी का है और 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रभात फेरी कामिनी काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। प्रभात फेरी और कामिनी काव्य रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। 1938 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है प्रभात फेरी का, वहीं कामिनी 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 19 है कि कबीर वचनावली के संपादक कौन है। कबीर वचनावली का संपादक आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो राइट आंसर 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि दर्द के पैबंद, आंख मेरी बाकी, उनका उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है। तो प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है आंख मेरी बाकी उनका, यह 1983 ईस्वी का, वहीं दर्द के पैबंद 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। ये प्रयोगवादी कवियों में गिने जाते हैं प्रभाकर माचवे जी। झूठा सच निबंध, यहां देखिएगा यशपाल की बात नहीं हो रही है, झूठा सच निबंध की बात हो रही है, और यह सिया राम शरण गुप्त का 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की। हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने की है। प्रश्न संख्या 23 है कि भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है। भंवर गीत में पदों की संख्या 216 है और नंददास की रचना है। शरणागत कलाकार का दंड कहानी संग्रह के लेखक कौन है। शरणागत कलाकार का दंड, दोनों ही कहानियां वृंदावन लाल वर्मा की हैं। शरणागत 1950 ईस्वी की और कलाकार का दंड भी 1950 ईस्वी की वृंदावन लाल वर्मा की कहानियां। सज्जनता का दंड अलगोजा कहानियों के कहानीकार कौन है। सज्जनता का दंड और अलगोजा दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं अलगोजा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 26वां प्रश्न है कि बीज एवं अग्निबीज उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है। बीज एवं अग्निबीज उपन्यास अमृत राय द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का है, और इसी नाम से जो है मार्कंडे का भी है 1981 ईस्वी की रचना है, जो मार्कंडे मूलतः कहानीकार हैं। भस्मांकुर तालाब की मछलियां काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा नागार्जुन की हैं
भस्मांकुर 1971 ईस्वी की, वहीं तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी की काव्य रचना है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भानुतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 30 है कि बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी के लेखक कौन है? दोनों ही कहानियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। बिखरे मोती 1932 ईस्वी की, वहीं उन्मादिनी 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 31वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसका कथन है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार का कथन है। 32वां प्रश्न है कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, यह भ्रमर गीत से अवतरित सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्वादल विषाद आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? दुर्वादल विषाद और आत्मोत्सर्ग सभी काव्य रचनाएं शिया राम शरण गुप्त जी की हैं। दुर्वादल 1929 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं विषाद भी 1929 ईस्वी की है, और आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 34वां प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है? अष्टछाप के प्रथम कवि के रूप में कुम्भन दास हैं। असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव के किस उपन्यास में हुआ है? असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण प्रेत बोलते हैं, जो सारा आकाश नाम से भी प्रकाशित हुआ था, 1952 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? तो रात का सफर उपन्यास रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया है, रीता इसकी नायिका है, 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 37 है कि चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1988 ईस्वी की, वहीं नरेंद्र मोहनी 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। क्षमा करें, चंद्रकांता 1888 का है और 1893 ईस्वी का है। नरेंद्र मोहनी, क्षमा। भूल सुधार करें। अगला प्रश्न है कि परिणत एवं कहानी का अभाव कहानियों के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा परिणत 1969 ईस्वी का, कहानी का अभाव 1977 ईस्वी की प्रकाशित नरेंद्र कोहली की कहानी है। चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में वर्णित है? चंदर और सुधा की भावुक कहानी जो है प्रेम की, गुनाहों का देवता उपन्यास की है, 1949 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, किसका कथन है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह नामवर सिंह का कथन है। सबसे बड़ा दुख कहानी के कहानीकार कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास मिश्रा द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 42वां प्रश्न है कि महावृक्ष के नीचे भग्नदूत काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? महावृक्ष के नीचे भग्नदूत काव्य रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं भग्नदूत 1933 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, किसका? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है। प्रश्न संख्या 44 है पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम अप्रामाणिक, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने घोषित किया? जैनक भट्ट के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के आधार पर
1875 ईस्वी में डॉक्टर बूलर महोदय ने अप्रमाणिक घोषित किया। सूर सरावली में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 1101 छंद हैं, सूरदास द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो सुमन राजे द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं शादी पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने कबीर को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीला चांद कोहरे में युद्ध उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नीला चांद कोहरे में युद्ध उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नीला चांद 1988 ईस्वी का, वहीं कोहरे में युद्ध 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। 7 कांडों में लिखी गई यह रचना सवैया शैली में है। घास में दुब का आकाश अभी कुछ और काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई घास में दुब का आकाश 1994 ईस्वी का, वहीं अभी कुछ और 1998 ईस्वी की काव्य रचना है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।